ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति, अनन्य आश्रय हमारे जीवन का यह एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण भगवान हैं कि नहीं, क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं। भोग विलास में इतना लिप्त हो गए हैं कि आज भगवान की यह माया लोगों के बुद्धि को ढकी हुई है, उनके विवेक को ढकी हुई है। संसार के पदार्थों को पाने के लिए, संसार के पदार्थों को भोग लेने के लिए और संसार में सुख प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है। जो भी आप इस समाज में, घर में, जहाँ आप भी देख रहे हैं व्यक्तियों को, सब अपना ही अपना कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वास्तविक अपना क्या करना है यह व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति शारीरिक रूप से अपना हित चाह रहा है, इस शरीर का भरण पोषण हो, इस शरीर को अधिक से अधिक प्रसन्नता, खुशी, हर्ष मिले, परंतु वह आध्यात्मिक रूप से अपनी उन्नति, अपना सुख नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसे सत्संग नहीं मिला, उस पर भगवान की कृपा नहीं हुई। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उसे सत्संग मिलता है। सत्संग कैसे मिलता है? भगवान के ही रूप में दिव्य गुरु संत महात्मा उसके जीवन में आकर उसे ऐसे उपदेश करते हैं कि जिससे उसके जीवन का नया रास्ता खुल जाता है। वह शरीर की सुख की कामना को छोड़कर, अपने सुख की कामना को छोड़कर, अपने इस स्थूल शरीर जो कि एक न एक दिन मरने वाला है, खत्म होने वाला है, इसके सुख की कामना को छोड़कर इसके अंदर जो आत्मा व्याप्त है, आत्म कल्याण कहते हैं जिसे, आत्म तत्व कहते हैं जिसे, उस आत्म कल्याण, आत्मा के पोषण के लिए कार्य करता है। अर्थात वह भगवान की तरफ बढ़ता है। आत्मा का खुराक क्या है? भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन। आज व्यक्ति और मनुष्य जो भी हम समाज में देख रहे हैं, इस कलयुग के प्रभाव से बहुत दूषित मन को प्राप्त हो रहे हैं। त्योहारों में भी बहुत गलत कार्य हो रहे हैं। फिल्मी गाने लगाकर लोग त्योहार मना रहे हैं। भजन कीर्तन का तो कहीं नाम ही नहीं है। त्योहार कैसे मनाया जाता यह भी नहीं पता। त्योहार तो हर दिन मनाया जाता है, हर दिन त्योहार होता है। जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन सत्संग होता है, भगवान की कथा सुनी जाती है, उस घर में रोज ही त्योहार मनाया जाता है। उस घर में रोज ही प्रसन्नता रहती है, हर दिन आनंद से बीतता है उस घर का। परंतु आज होली, दिवाली जैसे त्योहार में लोग गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह उस सत्संग को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाए हैं जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए था। बहुत चूक हो रही है, बहुत गलती हो रही है। आपको पता है कोई भी कर्म लौट के पीछे आएगा, आगे आएगा और उसका परिणाम जरूर देगा। आपके जो कर्म हैं उसका परिणाम 100% मिलना है। अपने कर्मों को मत गिराइए, विचार करिए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य में क्या अच्छी बात है, उस कार्य को करने से क्या मुझे प्रसन्नता होगी, सामने वाले को कष्ट होगा कि नहीं होगा, यह भी विचार करिए। परंतु व्यक्ति अपने सुख के लिए कोई भी कार्य कर देता है। आज अपने मन की वजह से, अपने
बुद्धि की वजह से व्यक्ति अपने सुख की चाह के लिए दूसरों को महान कष्ट दे रहे हैं। अपनी इच्छा पूर्ति हो जाए, भले वह दूसरे को महान कष्ट दे दे। पहले ये होता था, किसी का 500 रुपये गलती से जेब में आ गया तो वो खाना नहीं खाता था, उसे चैन नहीं मिलता था जब तक उसका पैसा लौटा नहीं दिया जाए। आज यहाँ पर किसी का हमने पैसा प्राप्त कर लिया तो हमें बहुत खुशी होती है, हर्ष होता है कि हमने फलाने का 500 रुपये मार लिया, कल मैं और लोगों का पैसा चोरी करूँगा और पैसा मारूंगा। कार्यालय, सरकारी कार्यालयों में हम देख ही रहे हैं कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। गरीब व्यक्तियों का पैसा खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। और यह एक संस्कृति बन गई है कार्यालयों में कि पैसा जितना से जितना अधिक लूट लिया जाए, यही सबसे अच्छी हमारा काम है। अपनी तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, उससे निर्वाह नहीं करना है, अलग की कमाई चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा कमाई चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कमाई चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो एक्स्ट्रा कमाई होगी। वह अच्छे कार्य से किया गया पैसा प्राप्त होगा। वह कार्य अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, साधु संतों की सेवा में लगाएंगे तो वह पुण्य बन के आपके जीवन में आएगा। परंतु लूटा हुआ धन कभी सही फल नहीं देगा। आपके घर में महान बीमारियां बन के आएगा वही पैसा। आपने अगर 100 रुपये किसी का लूटा है तो आपका 1000 रुपये, लाख रुपए बर्बाद हो जाएगा। आपके शरीर में, आपके परिवारजनों में आपके बीमारियां होंगी, गृह क्लेश होगा, उस घर में शांति नहीं होगी जिस घर में दूसरे का लूटा हुआ धन आता है। आज समाज में नौजवान लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भटक गए हैं क्योंकि परिवार से उन्हें वह वातावरण नहीं प्राप्त हुआ है। उन्हें तो मोबाइल संस्कृति प्राप्त हुई है। मोबाइल संस्कृति बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इस कलयुग में बच्चियों को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं, एक मोबाइल साधन दे दिया जाए उससे वह बर्बाद हो रहे हैं। शिक्षा में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। नैतिक शिक्षा कोई देना नहीं चाहता क्योंकि शिक्षक ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं धारण करते हैं तो कैसी शिक्षा प्राप्त होगी। इसीलिए हमें सब कुछ भूलकर आज फिर से यह चिंतन मनन करना है कि समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उससे हमें बचना है। इसके लिए हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। सत्संग अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान। जब तक भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति नहीं होगी, हम यह नहीं मान लेंगे कि हम श्री राधा कृष्ण के हैं, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, आज भी हैं। अगर आपने यह दृढ़ संकल्प नहीं माना, भगवान को नहीं माना, तो आपकी निश्चित दुर्गति होने वाली है। क्योंकि काल नंगी तलवार लेकर कितने लाखों लोगों को रोज मारता जा रहा है। यह काल एक न दिन आपका गर्दन भी उड़ा देगा, अर्थात आपकी जरूर मृत्यु होगी। आपकी मृत्यु होने से पहले इस शरीर से जो कार्य करने आए हुए हैं, भगवान की प्राप्ति, भगवान को अपना मान लेना। अगर यह कार्य नहीं हुआ तो आपका यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर बहुत महान कष्ट आपको प्राप्त होंगे। जो आपके कर्म बने हैं वह लौट लौट के आपको पीड़ा देंगे। कभी इस योनि में जाएंगे, कभी उस योनि में जाएंगे, अर्थात कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, कभी बकरी बनेंगे, कभी भैंस बनेंगे। आप जरा कल्पना कीजिए, कल्पना करके सोचिए, क्या इन जानवरों का जीवन कोई जीवन होता है? महान कष्ट होता है, महान दुख होता है, महान दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। क्या आपने यह मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म किए हैं? क्या आपको उच्च कोटि का जन्म मिलेगा? सोचिए, जरा विचार करिए। नहीं, अगर नरक में जाना पड़ गया तो वहां आपको यातना, शरीर में उतनी यातना दी जाएगी, इतने कष्ट दिए जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बुरे कर्मों को छोड़िए, शराब पीना छोड़िए, जुआ खेलना छोड़िए, पराई स्त्रियों को देखना, गलत नजरों से देखना छोड़ दीजिए। माता का भाव रखिए। यह भाव भी रख सकते हैं कि सर्व खलमिदम ब्रह्म, अर्थात सभी व्यक्तियों में, जड़ चेतन में, सभी माताओं में, सभी इंसानों में, जानवरों में, सब जगह भगवान ही व्याप्त है। इस तरह की भावना देखिए। अगर इस तरह की भावना करते हैं तो आपके मन में कोई गलत भावना होगी ही नहीं, बुरे विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि सर्व जगह, सभी जगह आप भगवान को ही देख रहे हैं, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। हमें अब
श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनंत शरणागति प्राप्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है। आगे आने वाले समय में हमें धर्म का, सत्संग का नामो निशान देखने को शायद मिले या न मिले, क्योंकि इस समय आप बहुत सही अवस्था में है। इस समय आपको कथा भी मिल रही है, आपको सत्संग भी मिल रहा है, बस आप थोड़ा बढ़िए। तो आप बिल्कुल यह ना सोचिए कि यह तो बुढ़ापे में करने वाली चीज है, अभी तो मौज मस्ती कर लो, आराम कर लो, खूब खा पी लो, घूम फिर लो, बुढ़ापे में देखा जाएगा। परंतु मैं यहाँ सचेत कर देना चाहता हूँ कि काल कभी भी आपको ग्रास बना सकता है, कभी भी आपको मार सकता है। आपकी आयु कितनी है यह आपको भी नहीं पता है, एक क्षण की आपकी आयु नहीं है। इसलिए अभी से तुरंत भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति प्राप्त कर लीजिए। कैसे करना है? बस यही कहना कि हे राधा कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। भगवान का नाम आप नित्य प्रतिपल जाप करिए, भगवान का नाम लीजिए हर प्रत्येक क्षण। अर्थात आप कहेंगे कि भाई मैं फलाना काम करते कैसे भगवान का नाम ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? मैं भी तो एक बैंकर हूँ, मैं बैंक में नौकरी करने जाता हूँ, मोटरसाइकिल चला के जाता हूँ, मोटरसाइकिल चला के आता हूँ, नित्य प्रतिपल भगवान का नाम जाप करके जाता हूँ। ये मेरा बल नहीं है, ये मान के चलिए, ये मेरा बल नहीं है, बिल्कुल मेरा बल नहीं है। ये भगवान की कृपा हुई है, तभी मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ। और भगवान का नाम लेने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद। और समय का सदुपयोग होता है। कोई भी घर का कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, तो उस घर का कार्य करते हुए भगवान का नाम चिंतन, भगवान का नाम लेना, यह भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवत अर्पित हो जाएगा अगर भगवान का नाम कर रहे हैं। तो हर समय हर पल भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान को कभी ना भूलिए। वृंदावन में आप मंदिरों में देखेंगे लिखा हुआ रहेगा कि हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं, हे नाथ मैं तुम्हें ना भूलूं, क्योंकि व्यक्ति भगवान को एक पर भी भूलना नहीं चाहता। जो भगवान का प्रेमी भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहता, क्योंकि हर पल भगवान का ही चिंतन करना चाहता है, क्योंकि भगवान आनंद के स्वरूप है। उसे पता लग गया है कि आनंद वास्तव में भगवान के चरणों में ही है। संसार में जो आनंद देख रहा था वो क्षणिक है, वो दुख देने वाला है। इस शरीर से कितना आनंद, कितना भोग लोगे। एक दिन यह बीमार होगा, कष्ट में होगा, आपको मृत्यु के गाल में पहुंचा देगा। इस आनंद, इस सुख की कल्पना बिल्कुल न कीजिए। इससे भगवान का साधन करना है, इससे भगवान की पूजा करनी है। इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। सेवा से ही वह आनंद प्राप्त होता है जो हमें चाहिए। सेवा भगवान की करनी चाहिए। अगर चलिए कल्पना कीजिए कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, तो आप कितना मेहनत करते हैं बताइए। कितनी मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं और यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा अच्छा खिलाऊंगा, पत्नी को खिलाऊंगा, माँ बाप को खिलाऊंगा। कितना कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप सेवा कर रहे हैं ना, इससे आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यही भावना भगवान में कर दीजिए कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो वो वास्तविक आनंद, जो आनंद समुद्र भगवान है, वह आनंद आपको प्राप्त होगा। और यह बीबी, बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, सब कुछ जो व्यवहार है, यह सब भगवान के स्वरूप मानकर करिए। ये सब भगवान के स्वरूप है। मेरे भगवान इन सब रूपों में व्याप्त है, इनकी मैं सेवा भगवान की सेवा करके कर रहा हूँ। अतः इस तरह के कर्म आपको भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर देंगे, आपको भगवान की भक्ति प्रदान कर देंगे। हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चूक जाएंगे आप, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर। मान जाइए इस बात को, क्योंकि यह शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए आपने 83,99,999 जन्म लिए हैं, वह भी पशुवत जन्म लिए हैं। पशु, आप समझिए, मैं कभी कुत्ता रहा हूँगा, मैं कभी बंदर रहा हूँगा, मैं कभी फलाना पेड़ रहा हूँगा, मैं कभी छोटे कीड़े मकोड़े बना हूँगा। मुझे पैरों के तले दबा दिया गया होगा, मुझे किसी ने खा लिया होगा, मुझे किसी ने काट लिया होगा। मुझे बीमारी लगी होगी तो मुझे कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं होगा, मैं तड़पता रहा हूँगा। मुझे अगर घाव हो गया होगा तो मेरा घाव सड़ रहा होगा, मुझे दवाई लगाने वाला कोई नहीं होगा। ये पशुवल जीवन में होता है, पशुवत जीवन में। आप तो मनुष्य हैं, आपको तो डॉक्टर मिल रहा है, लेकिन पशुओं के कहाँ डॉक्टर होता है, उनका कहाँ इलाज होता है, उनके तो भगवान ही होते हैं। तो अपने कर्मों को ना बिगाड़िए, अपनी आदतों को ना खराब करिए।
सभी जगह भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान को अपना मानना, भगवान के नाम में प्रीति करना ही सब कुछ है। आप कहेंगे कि भगवान का नाम लेने से कुछ क्या, हमें घर द्वार मिल जाएगा, हमें धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल प्राप्त होगी, क्योंकि जिसका मन सच्चा होता है, जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लिया है, वह सभी कर्म सदकर्म मानते हुए करेगा। अपना नौकरी भी अच्छे से करेगा, वह अपना घर परिवार भी अच्छे से चलाएगा, भगवान का स्मरण भी करेगा। भगवान उसके सब कुछ पूरा भी करेंगे, क्योंकि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने कहा है सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी को छोड़ देना है और भगवान की शरण ग्रहण करनी है। कहीं दूसरा आश्रय आपका ना बना रहे, और आपका भरण पोषण भी भगवान करेंगे। सभी पापों से भगवान आपको मुक्त कर देंगे जब भगवान की शरणागति हो जाओगे। यहाँ दूसरा आश्रय ना रहे। दूसरा आश्रय अर्थात आपके धन का बल, आपका बल अगर धन का है, आप अभिमानी हो जाओगे। यह धन भगवान ही का तो है। आपको शरीर का बल हो जाएगा, वह भी एक अभिमान है। इस बल को भी मत चाहिए। एक दिन यह शरीर कमजोर होकर बीमार होकर मर जाएगा। किस बल की बात कर रहे हैं, किस पद की बात कर रहे हैं? अगर बड़े से बड़े पद में बैठे हो, एक दिन वह पद छूट जाएगा। तो अतः इस सब बल को छोड़कर भगवान की शरणागति लीजिए। एकमात्र बल भगवान का, एकमात्र विश्वास भगवान का, एकमात्र आशा भगवान से। तो भगवान से आशा कीजिए, भगवान के ही हो जाइए। जहां आनंद मिलना है वहीं जाना है। कहाँ जाना है? श्री राधा कृष्ण के चरणों में। संसार में जितना भी आप देख रहे हैं सब दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। कल्पना कीजिए आपका घर कितने दिन रहेगा, या घर या शरीर आपका कितने दिन रहेगा, या संबंधी आपके कितने दिन रहेंगे। सब एक ना एक दिन छूटेगा। लेकिन यह आपकी जो आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह अनंत काल से विभिन्न योनियों में जा रही है, कष्ट प्राप्त कर रही है। इस आत्मा के कल्याण के लिए आपको क्या कार्य करना है? इस आत्म कल्याण के लिए आपको इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है आपने। इस आत्मा का कल्याण यही है कि भगवान का नित्य प्रतिपल नाम चलता रहे। भगवान ने कलयुग में बहुत बड़ी अपार शक्ति दी है। इस कलयुग की यह विशेषता है। यह विशेषता है, क्या विशेषता है? कि भगवान का नाम जपने से व्यक्ति तर जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है? कि व्यक्ति एक बार जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर दूसरी बार जन्म लेता है, फिर मरता है। देखिए 84 लाख जन्म हो रहे हैं, मर रहा है आदमी। कितना जन्म ले रहा है? जन्म लेना कष्ट, मृत्यु कष्ट, हर जगह कष्ट ही कष्ट है। अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर छूटना चाहते हैं तो वही सहारा है जो कहा गया है, भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, भगवान की लीला का श्रवण करना, संत महात्माओं के से सत्संग को का पान करना। इस तरह हमें भगवान से प्रेम होगा। भगवान की प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कामना रहित व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि जिसकी जो कोई इच्छा नहीं रह गई उससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं तो वह झल्ला जाएगा, कितना मांगता है यार ये व्यक्ति, मांगता रहता है, मांगता फिरता, ये कर दो वो कर दो। तो वो व्यक्ति भी उससे बात नहीं करेगा, अरे फिर मांगने आ गया, अब फिर आ गया मांगने। तो भगवान से मांगिए मत, वैसे मांगना चाहिए भगवान से। भगवान आपकी आवश्यकताओं को जरूर पूरा कर देंगे। अगर आप विपरीत परिस्थिति में होंगे तो आप भगवान से बात करिए, भगवान आपकी विपरीत परिस्थिति, आपके दुख को हर लेंगे। परंतु भगवान से कुछ ना मांगिए। भगवान सब कुछ पूरा करने, सब कुछ जानते हैं, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। अतः भगवान से भगवान को ही तो मांगिए ना। भगवान से लक्ष्मी ना मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए। तो जहां भगवान से भगवान को आपने मांगा, उस घर में भगवान का अगर वास हो गया, भगवान का वास हो गया, तो वहां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। सीधा सा तरीका है कि भगवान से भगवान को मांगो, भगवान की घर में सेवा करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का कीर्तन करो। और ऐसा करने से लक्ष्मी घर में आएंगी, घर में शांति, धन संपत्ति, वैभव सब कुछ व्याप्त रहेगा। तो भगवान से भगवान को मांगना ही चाहिए। संसार की वस्तु क्या मांग लेंगे? एक छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए। छोटे बच्चे से कहो कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? अरबपति व्यक्ति से पूछा छोटे बच्चे से, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? तो छोटा बच्चा कहता है मुझे एक खिलौना दे दो, वो दे दो। मांगना नहीं आता, क्योंकि हम भी छोटे बच्चे हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं? इस अखंड ब्रह्मांड के स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन भगवान के एक एक रोए से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, प्रकट होते हैं और उसी में समा जाते हैं।
और भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? संसार की वह वस्तु, अच्छी सुंदर पत्नी दे दो, गाड़ी दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे भगवान से भगवान को अगर मांग लिया तो ये गाड़ी क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, बड़े से बड़ा पद प्राप्त हो जाए, लेकिन उस धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा में कभी आसक्ति नहीं। आसक्ति हो तो भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, प्रेम हो तो श्री राधा कृष्ण के चरणों में। या जो धन संपत्ति है या भगवान की है, भगवान की सेवा में लगेगी, है ना, अपना कुछ नहीं है, या शरीर भी अपना नहीं है। इस धारणा को हमें धारण करना है। चलिए आज के सत्संग के बाद 2 शब्द राधा कृष्ण के चरणों में। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा 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 राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।